हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी शाहरुख खान सर की मूवी जो 2023 में आई थी, कॉमेडी ड्रामा मूवी डंकी फुल एचडी प्रिंट पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम आपको इस फिल्म की IMDb रेटिंग बताते हैं। 7.6 IMDb रेटिंग मिली है और इस मूवी के डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम अब इस मूवी के बारे में आपको बताते हैं कि हाँ जी दोस्तों, इन दिनों डंकी मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। लोगों को यह मूवी देखना बहुत पसंद है। यह मूवी हिंदी के साथ साथ बहुत अलग अलग भाषा में रिलीज हुई है। वीडियो में आप सभी को डंकी मूवी के फुल HD प्रीमियम और इस मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में जानकारी देने वाले हैं। लोगों के बारे में इस मूवी को आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देखने के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है यह वीडियो। जिन लोगों के लिए शाहरुख खान सर बहुत पसंद है, उनकी मूवी सब देखते हैं, तो वो इस मूवी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और यह मूवी की बात हम करते हैं। यह मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज़ होगी। यह मूवी जल्द ही हमें नेटफ्लिक्स पर OTT प्लेटफॉर्म पर हमें चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस मूवी के मेन टॉपिक की तरफ शुरू करते हैं। हम मेन स्टोरी लाइन की तरफ शुरुआत करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है, सीन शिफ्ट होता है लंदन में। और यहाँ हम देख पाते हैं कि ये कहानी वन ऑफ द लीड कैरेक्टर, इस मूवी की लीड कैरेक्टर है मनु, जिसकी एज होती है लगभग 55 से 57 साल। वो एक हॉस्पिटल में सिगरेट पीने की डिमांड करती है, लेकिन वहाँ जो काम करने वाला जो बंदा होता है वो कहता है कि आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, जिस पर मनु उसे रिश्वत के तौर पर 10 से 15 पाउंड दे देती है और कहती है कि ऐसी जगह ले जाओ जहाँ मैं सिगरेट पी सकूँ। और जैसे ही वो बंदा उसे हॉस्पिटल के बाहर वाली लॉबी में ले जाता है और देखता है कि बाहर से कोई आ तो नहीं रहा, पीछे से मनु गायब हो जाती है और पहुंचती है अपने वकील से मिलने, जिसका नाम होता है पटेल। इस वक्त वो और भी लोगों की इमिग्रेशन वीज़ा बनाने का काम कर रहा होता है, जहां पर मनु का पटेल से कहना था कि तू कैसे भी करके मेरा इंडिया का वीज़ा लगवा दे। इस पर पटेल कहता है कि तू जिस जगह बोले मैं तेरा उस जगह पर वीज़ा लगवा दूँ, चाहे सिंगापुर, दुबई, हांगकांग, रशिया, किसी भी जगह वीज़ा लगवा सकता हूँ, मगर इंडिया का नहीं लगेगा। जिस पर मनु कहती है यह काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जिस पर उसका नाम है हार्डी, यानी हरदयाल सिंह ढिल्लों। सीन फिर डायरेक्ट शिफ्ट होता है इंडिया में, जहां हम देख पाते हैं कहानी के वंस अगेन मैन ऑफ द लीड कैरेक्टर शाहरुख खान सर। इस वक्त इनके पिंड में एक रेस चल रही होती है। यहाँ कई सारे लोग होते हैं जो अपनी पूरी ताकत से भागते हैं। उनकी एज लगभग 50 से 70 साल के बीच में होती है। इस मूवी में एक इंग्लिश टीचर भी हमें दिखाया गया है। उनके पास हार्डी का फ़ोन पड़ा था, तभी उसे मनु कॉल करती है। वो चिल्ला कर कह रही है कि हार्डी, मन्नू का कॉल आया है। लेकिन तब तक भाई साहब तो रेस पूरी करने में लगे रहते हैं। लेकिन एंड मोमेंट पर आते आते यानी जीतने के सिर्फ 2 या 3 मीटर की दूरी पर ही जो जोर से चिल्लाते हैं कि मन्नू का कॉल आया है। हार्डी उस रेस को कंप्लीट करने से पहले मन्नू का नाम सुनकर दौड़े चले जाते हैं कॉल को उठाने के लिए। इन दोनों की काफ़ी टाइम के लिए बातचीत हो रही थी। पहले दोनों बहुत सहमति होते हैं, जिसके बाद मनु बताती है कि यार अब बहुत काफ़ी टाइम हो गया है, अब नहीं रहना लंदन वंदन, कैसे भी करके हमें अब इंडिया बुला ले। इसका मतलब है कि एक दो दोस्त और भी है जिनका नाम है बग्गू और बल्ली। और अब इंडिया का वीज़ा ना मिलने की वजह से मन्नू हरदयाल सिंह को कहती है कि यानी शाहरुख खान सर को कहती है कि 21 तारीख को दुबई आ जाना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बुग्गू पर, जो कि उस वक्त लंदन में एक पंजाब टेलर के नाम की शॉप चला रहा था। यानी वो एक दर्जी है, मगर इंडिया की बात सुनकर वह अपनी दुकान को बेचकर यहाँ से जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि बल्ली, जो इस वक्त एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछे का काम कर रहा होता है, और जब उसे भी ये खबर मिली कि वो लोग इंडिया जाने वाले हैं, तो वह अपने बॉस के मुंह पर पोंछा मारकर जॉब छोड़ देता है। फिर इन तीनों की एयरपोर्ट पर मुलाकात होती है, यानी बग्गू, बुल्लू, मन्नी की, जहाँ पर मन्नू बताती है कि हम इंडिया नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं दुबई, क्योंकि वहाँ हार्डी आ रहा है। हार्डी ज़रूर कोई ना कोई जुगाड़ कर लेगा हमें इंडिया पहुँचाने का। जिसके बाद यहाँ से फ्लैशबैक में कहानी जाती है आगे से 25 साल पहले। यानी हम जब देखते हैं कि ये
तीनों बड़े जवान थे, तीनों बड़ी ही मस्त ज़िंदगी जी रहे थे। पहले नंबर पर था बुग्गू कि जो हजामा बेचता था। उसके परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी मॉम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करती थी। लेकिन दिक्कत की बात ये नहीं थी कि यह हाफ पैंट पहन कर जाती थी। गांव के ठरकी बड्ढे उसकी मम्मी को देखते रहते थे, यानी ताड़ते रहते थे। बल्ली जो हजाम यानी नाई का काम करता था, फैमिली कंडीशन उसकी सही नहीं थी। और मन्नू जिसका भाई फौज में था, माँ बाप काफ़ी बूढ़े थे, इसलिए वह एक ढाबे पर पराठे बनाने का काम करती थी। उस वक्त पंजाब में फ़ौरन यानी विदेश जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, जिसके भी बच्चे विलायत में पढ़ने या काम करने के लिए जाते थे, वो लोग अपनी छतों के सीमेंट पर एरोप्लेन लगा दिया करते थे। और ये तीनों भी यही चाहते थे कि हम भी विलायत मतलब विदेश जाएं। और ये जाकर एक एजेंट से मिलते हैं। एजेंट का कहना है कि भाई कोई भी पुरखों की ज़मीन 5 एकड़ वगैरह, चलो कोई बड़ी बात नहीं, डिग्री विग्री तो नहीं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था। कोई एफडी वगैरह हो या कुछ 5-5 लाख रुपए लगेंगे। वो मुझे बोलता है कि यदि विदेश जाना हो तो भाई 5 लाख रुपए लगेंगे। फिर इन तीनों हो जाते हैं सैड और आ जाते हैं बाहर। फिर इनका काम देखते हैं, हमारा काम तो नहीं हो सकता है एजेंट के पास। फिर ये दूसरे एजेंट के पास जाते हैं। वो पूछते हैं कि कितना कर पाओगे। वो कहता है कि मेरे मॉम की, बग्गू बोलता है मेरी मॉम की 5 लाख की एफडी है और उन दोनों के पास कुछ नहीं है। वो दोनों बोलते हैं हमारे पास 20-20 हज़ार हम दे सकते हैं। लेकिन एजेंट वो सारे पैसे ले लेता है और उनको एक तरीका बताता है कि मन्नू चली जाएगी रेसलिंग टीम की एक मेंबर बनकर, क्योंकि वहाँ एथलीट्स मतलब खेल पहुँचने में इंडिया से लंदन बल्ली की हो जाएगी एक फॉरेनर से शादी। और बग्गू जिसे फेक डिग्री मिल जाएगी डॉक्टर की, और तीनों का ही जुगाड़ लग जाएगा। और फिर कहानी में एंट्री होती है हरदयाल सिंह ढिल्लन यानी हार्डी अपने शाहरुख खान सर, जो कि इस वक्त फिर शुरू होती है कहानी के हरदयाल सिंह ढिल्लो यानी हार्डी की, जो इस वक्त लाल या अपने दोस्त महेंद्र सिंह से मिलने उस गांव में आते हैं। पता ढूंढते ढूंढते बहुत चक्कर मतलब खा जाते हैं। वो एक मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं शाहरुख खान सर अपने गांव में, लेकिन जनगणमन के चक्कर में कोई उनकी मिठाई ले जाता है। इसके बाद वो उस दोस्त को ढूंढते ढूंढते ढाबे पर पहुंचते हैं। दीपक दा ढाबा, वहाँ वो माली उनके माँ से पूछता है कि एक बंदा है, उसका नाम है महेंद्र सिंह, हाथ पर चीते का निशान बना हुआ, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, क्या वो मुझे बता सकते हैं, वह काम मिलेगा। महेंद्र की नज़र उस पर पड़ती है और वो पूछती है हाँ मैं जानती हूँ वो महेंद्र, वो कौन है, चलो मैं उनके घर ले चलती हूँ। उसको शाहरुख खान सर को बोलती है। इसके बाद वो उसे अपने स्कूटर पर बिठाकर अपने साथ ले जाती है और माता पिता से मिलवा देती है। तभी मन्नू के पेरेंट्स हार्डी को बताते हैं कि महेंद्र बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन जंग में किसी एक बंदे को गोली लग गई थी, तो महेंद्र उसे अपने कंधे पर बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गया था। उस दिन उसका नेशनल एथलीट का एग्ज़ाम था। अगर वो एग्ज़ाम पास हो जाता तो सब अच्छा पैसा कमाता, लेकिन जिसको गोली लगी उसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। अपना टेप रिकॉर्डर भी छोड़ गया, वह खोत्या शाहरुख खान सर। जहाँ पर हार्डी कहता है माफ़ करना, वो टेप रिकॉर्डर मेरे पास ही था, जिसे गोली लगी वो मैं ही था। 1 साल तक मेरा इलाज चल रहा था। जैसे ही मैं थोड़ा चंगा वंगा हुआ, सबसे पहले मैंने लाल 2 की ट्रेन पकड़ी और आज ही टेप रिकॉर्डर पर लौटाने आया हूँ। जल्दी से बता दो मेरा यार महेंद्र कहाँ है। जहाँ मनु बताती कि महेंद्र की तो डेथ हो चुकी है और घर चलाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। जहाँ पर बिल्ला नाम का एक मेरे पिताजी का छोटा भाई था, उससे पैसों के बदले ये कोठी अपने नाम कर ली और बाहर लिखवा दिया बिल्ले दी कोठी। अब कैसे भी करके मैं पैसा कमाऊंगी और वो पैसा चुकाऊंगी को वापस अपने नाम कर लूँगी। इसके लिए मुझे विलायत जाना पड़ेगा। विलायत जाने के लिए मुझे कुश्ती खेलनी पड़ेगी। जहाँ पर हार्डी कहता है मैं अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। इन दोनों की कुश्ती ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। बारी आती है बुग्गू की, जिसे फेक डिग्री डॉक्टर की डिग्री दिलवाकर भेज दिया था इंटरव्यू के लिए। जब उससे पूछा जाता है कि तो किडनी कहाँ है, तो उसे पता ही नहीं कि किडनी कहाँ होती है और वो फेल हो जाता है। फिर आगे का सीन आता है बल्ली को, जिसे शादी करनी थी कैथरीन नाम की लड़की से, लेकिन यहाँ पर उसकी फ़ोटो लेकर 6 लोग मौजूद होते हैं जो बता रहे हैं आज इससे मेरी शादी है, मैंने एजेंट को पैसे दे दिए। यानी एक तरफ से इन तीनों का हट चुका था और इनके पैसे वो एजेंट लेकर चक्कर हो चुका था। अब क्योंकि 70 पर पैसे होते हैं बग्गू के, जिसने अपने घर की एफडी तोड़वा के सारे पैसे लिए थे, उसकी माँ उसे जान से मार देगी। इसलिए हार्डी अपने शाहरुख खान से एक प्लान बनाता है, बेगम जान की एक फेक स्टोरी सुनाता है, जिसकी वजह से घर में उसे जगह मिल जाती है। लेकिन उसकी माँ कहती है बग्गू आज के बाद तुझे विलायत जाने की नहीं सजेगा,
नहीं तो खा अपनी दादी की कसम। लेकिन मूवी सच में बहुत कॉमेडी होती है। जैसे कि बग्गू को अपनी माँ की कसम खाता है, उसके 2 दिनों के अंदर ही उसकी दादी मर जाती है, क्योंकि रास्ते पे लिखा था 50 पर ऑफ ऑन द वीज़ा लंदन। मगर जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके लिए बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है। अब फिर सीन शिफ्ट होता है एक इंग्लिश स्पोकन क्लासेज गुलाटी जिस मगर उनके सिखाने का तरीका बहुत ही स्लो था, क्योंकि वो एक एक वर्ड को एक एक कहानी की तरह सिखाते थे। जहाँ पर इस क्लास में इस कहानी में एक तो वन ऑफ द लीड कैरेक्टर हम बताते हैं विक्की कौशल, यानी उसका नाम होता है सुखी, को हम देख पाते हैं। गीतू जिसे कहता है, अगर ये डिक्शनरी में से ऑलमोस्ट 10,000 वर्ड है, अगर एक वर्ड को आप गाना गाकर सुनाओगे तो मुझे इस समय याद करते करते 5-6 साल हो जाएंगे। मैं 90 दिन में कैसे करके पहुंचना है, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। ये सीन देख लेता हार्डी तो वो जाकर एक दिन पहुंचता है सुखी के पास। ये लोग शाम को खूब दारू पीते हैं और पूछते हैं, भाई आखिर तुझे 90 दिन में सीखने की इतनी जल्दी क्या है तुझे? यहाँ पर सुखी बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मेरी शादी उसी से होने वाली थी, लेकिन एक लंदन का फॉरेनर टिड्डा, अब यहाँ पर पंजाब में फॉरेनर को टिड्डा भी कहते हैं, कि आया और मेरी जीत को मुझसे जुदा करके ले गया। जब एक बार मैंने फ़ोन पर बात करी तो जीत ने कहा कि वह थप्पड़ मार मार कर मेरे कान को सुझा देता है, मेरे साथ बहुत बुरा करता है, मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। तू जल्दी से जल्दी लंदन आ जा, मुझे यहाँ से ले जा, तू नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। और उस पर तो जल्दी से इंग्लिश सुखी चाहता है कि वो जल्दी से इंग्लिश सीख कर लंदन पहुंचना चाहता है। और यहाँ पर हार्डी अपना दिमाग लगाता है, बोर्ड पर ऐसी 2 मिनट की इंग्लिश लाइन लिख देता है जिसके अंदर कोई भी वर्ड फिट हो जाता है और कोई भी इंसान खाली उसे रट कर आराम से 2 मिनट तक इंग्लिश बोल सकता है, क्योंकि टेस्ट को क्लियर करने के लिए 2 मिनट बोलना ज़रूर था। उसका तरीका काम कर जाता है। पूरी क्लास रट्टू तोते की तरह फॉर्मूले को रट लेती है और फिर बारी आती है आइल्स क्लियर करने की, जहाँ पर सबको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। जैसा कि गीतू से पूछा जाता है कि आज आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कैसे किया और क्या बनाया, उसकी रेसिपी 2 मिनट में बताओ। वही बग्गू के सामने एक बोर्ड रख दिया जाता है, कहा जाता है कि इस पर वह पढ़ो। हार्डी से उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है और वह सब वही 2 जो रट के आए थे वो बोल देते हैं और सब के सब तीनों इसमें फेल हो जाते हैं। सुखी की इंग्लिश को नहीं आती है, वो लाइन से रट के आता है, इंटरव्यू में वो बोल देता है। ऐसे कहानी चालू होती है और फिर हमें पता लगता है कि एंड में वो क्या नाम है, सुखी की जो वाइफ थी, वो सुखी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है और वो वहाँ जाकर वो उसकी जो जीत होती है वो वहाँ सुसाइड कर लेती है और जिसकी वो बहुत डिप्रेशन में रहता है। वही मौजूद वो क्या करता है, केरोसिन के सिलेंडर उसके पास में रहता है, उसमें जाके फिर वो आग लगा लेता है और हार्डी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो मर जाता है। सिर्फ एक इंग्लिश टेस्ट पास न करने की वजह से वो उसने अपने जिगर दोस्त को खो दिया और बाकी 4 दोस्त कसम खाते हैं कि हम सुखी की मौत को जाए नहीं होने देंगे, हम लंदन जाएंगे, लंदन मारेंगे डंकी। और जिस एजेंट को गीतू जी के ऑलरेडी पैसे दिलवा दिए थे, तो वे लोग पहुंच जाते हैं पंजाब की बॉर्डर पर, यहाँ भी ने पार करके जाना था, पाकिस्तान पहुंचना था, अफ़गानिस्तान के बाद इराक से टर्की और फिर टर्की से ये लोग पहुंचने वाले होते लंदन। ये सफ़र बहुत मुश्किल भरा था, ये मालूम नहीं था कि रास्ते में आगे जाते वक्त ऊपर से एक लाइट हाउस बना होता है, पुलिस वाले होते हैं, डंकी मारने वालों पर नज़र रखते हैं। एजेंट कहता है कि लास्ट मंथ तो यहाँ कोई नहीं था, आज कैसे आ गए, हमें वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो गोली मार देंगे। और इस पर हार्डी कहता है कि हम यहाँ से निकल चुके हैं, पैसे तूने ले लिए वापस, तो अब हम नहीं जाएंगे। वो सभी पानी में मुंह डालकर चिपते वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही उसको मालूम चलता है एजेंट को, वो वहाँ गोली चला देता है। वो जैसे तैसे करके पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं। वो पाकिस्तान बॉर्डर के बाद इन्हें ट्रक लेने के लिए आता है, उसको अफ़गानिस्तान भी पार कर देता है। अफ़गानिस्तान के बाद इन्हें चलकर ईरान बॉर्डर तक पहुँचना था, लेकिन तभी कुछ ईरानी सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं। वो पार करते हुए वो इन पर गोली चला देते हैं, जिनमें 3 लोग मारे जाते हैं, गुलाबी सिंह, पप्पी, चमेली। बाकी ये 3 लोग यानी बग्गू, मन्नी और हार्डी ये पकड़कर अपने तंबू में बिठा लेते हैं। इनका जो लीडर थोड़ा मूड में आ जाता है और मन्नू के साथ कुछ गलत करना चाहता है, इसलिए उसे अपने साथ तंबू में ले जाता है। लेकिन तभी शाहरुख खान यानी हार्डी अपने चालाकी से सभी को वहाँ ख़त्म कर देता है और बंदूक से, क्योंकि खुद भी एक मिलिट्री का आदमी होता है, फिर पेट्रोल ले जाकर सबसे पहले अपने बाकी 3 दोस्तों को जला देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके गद्दारी की मौत मरे। उनका सफ़र फिर कंटिन्यू होता है तो फिर ईरान को पूरा करके टर्की से कंटेनर में ये लोग पहुँच जाते हैं लंदन। और लंदन में आने के बावजूद उनके कार के अंदर कैसे थे छिपा कर ये डिग्गी
के अंदर पहुँचते पहुँचते ये वहाँ पहुँच जाते हैं लंदन। और इसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है। हार्डी कहता है कि तूने हमसे, फिर अपने दोस्त जो लंदन पहुंच चुका था वो उसके घर पहुंच जाते हैं। फिर उसकी हालत देखते हैं। फिर बोलता है तूने हमसे झूठ बोला, अच्छी अच्छी पिक्चर दिखाई, तूने अपना खुद का घर खरीद लिया, एक गाड़ी खरीद ली तेरी, जिससे इन तीनों का भी मन लगा और ये अच्छी ज़िंदगी जी सके। फिर ये यहाँ आ गए, तो ये अच्छी सही तस्वीर क्यों नहीं बता, तू यहाँ भी भीख मांगता है। यहाँ पर बल्ली कहता है कि हाँ क्यों नहीं बता सकता, मैं सिलाई रोक रोक कर मैं अब आजकल वह चाय पीने लगी हैं, 2 वक्त का खाना खाने लगी हैं, दिन के 20 पाउंड कमाता हूँ, यानी महीने के 600 अपने पास रख लेता हूँ, 500 पाउंड अपने घर पर रख भेज देता हूँ ताकि उनको लगे मेरा बच्चा अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। सच बोलकर उन्हें मौत के हवाले में नहीं करना चाहता। तो फाइनली ये सभी ये डिसाइड करते हैं तुम अब तो आ गए लंदन, अब यहाँ की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन हर बार पुलिस आ जाया करती है, इन्हें छिपते छिपते जीना पड़ रहा है। ये लोग सब खाता यहाँ पर नहीं खुलवा सकते, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, कहीं जॉब नहीं कर सकते। तब एक हार्डी एक प्लान बना करता है कि वकील से मिलता है। वकील आकर इन्हें 3 तरीके बताता है यहाँ की सिटीजनशिप पाने के लिए। पहला तरीका सीधा 1 मिलियन पाउंड गवर्नमेंट तुम्हें अब अपना लेगी, वीज़ा की कोई टेंशन नहीं। और फिर दूसरा तरीका होता है कि यहाँ अदालत में जाकर बताना कि मेरा देश मुझे सेफ़ नहीं है, वहाँ खतरा है, मुझे पनाह चाहिए अपने देश से। हार्डी से जो है तो हार्डी फौजी होता है वो देश को गाली नहीं देना चाहता, इसलिए पूछता है तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका होता है यहाँ की किसी लड़के से शादी कर लेती तो उसे मिल जाती है सिटीजनशिप, और अगर वो डाइवोर्स लेकर किसी और इंडियन शादी कर लेती है तो उसे मिल जाएगी सिटीजनशिप। ये लोग तीसरे तरीके को चुनते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी मैरिज के अंदर होता है, जब तक गर्ल एंड बॉय यानी ब्राइड एंड ग्रूम्स किस नहीं करते वो शादी नहीं मान लेती। मन्नू को अंग्रेजी नशेड़ी के साथ किस नहीं करना था। इस बीच वहाँ हार्डी आ जाता है, इनके बीच में खूब फाइट होती है। पादरी साहब पुलिस को बुलवा लेते हैं, जहाँ पर ये पुलिस इन चारों को जेल में ठूक देती है। अभी पटेल जी आकर इनकी बेल करवा लेते हैं और कहते हैं कि अदालत में यह बोल दो कि हम लोग अब आइसलैंड में रह सके। बारी आती है पूछताछ की। जज साहब हार्डी से पूछते हैं कि हाँ भैया तुम्हारे देश में कोई प्रॉब्लम है, तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो। यहाँ पर आइस ब्रेकिंग की बात आती है। शाहरुख खान हार्डी सर कहते हैं कि भैया मुझे अपने देश में कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छी ज़िंदगी पाना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे ताकि परिवार की थोड़ी हेल्प कर सकें। अगर आपको लगता है कि हम गुंडागर्दी करने आए हैं, टेररिज्म फैलाने आए हैं, तो ऐसा नहीं ही है। ऐसा लगता है कि हम गुंडागर्दी करने आए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम यहाँ का काम करने आए हैं। जज साहब बोलते हैं कि यहाँ ऑलरेडी ऐसे 5 लाख लोग हैं जो इलीगली तौर पर रह रहे हैं। आप लोगों की वजह से हमारे लोगों की जॉब जा रही है, हमें काम नहीं मिल रहा, हमारे लोगों के लिए रहने के लिए जगह कम पड़ रही है। जिस पर हार्डी जी कहते हैं सर हम कोई बहुत अमीर काम नहीं कर रहे हैं, हम वो काम करते हैं जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, गटर साफ करना, लोगों की हजामत करना, रेस्टोरेंट में खाना पकाना। देख अगर हम यहाँ से 5 लाख लोग निकल गए तो आपका लंदन बैठ जाएगा। और लेकिन रूल्स आपका लंदन बैठ जाएगा, लेकिन रूल्स और रूल अगेन पूछते हैं भैया बोलो, यदि आपको यहाँ रहना है तो आपको ये मंजूर करनी होगी और कि आपका देश में खतरा है। लेकिन हार्डी इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन बाकी के दोस्त बग्गू, बुल्लू और मन्नू हाँ बोल देते हैं और वह अपने तीनों यहाँ पर रहने लायक हो जाते हैं। लेकिन हार्डी को वापस इंडिया भेज दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, यानी 25 साल के बाद। ये लोग दुबई के अंदर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ खूब बातें करते हैं। एयरपोर्ट पर उछल कर मिलते हैं, पूरे रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं, काफ़ी बातें करते हैं। मनु बोलती है कि बहुत टाइम हो गया, हम लोग लंदन नहीं रहना। बल्लू कहते हैं एक ने तो दुकान बेच दी और एक ने अपने बॉस के मुंह में पोंछा मार दी, वापस लंदन जाना है पॉसिबल नहीं है भैया, इंडिया ये हमें बुला ले। हार्डी यहाँ एक प्लान बनाता है डंकी ये लोग नहीं लगा सकते क्योंकि उम्र भी हो चुकी थी, डंकी लगाना भी सेफ नहीं है। तो वह अपने दोस्त गीतू गुलाटी से यहाँ पर गीतू बताता है कि दुबई में मेरा एक दोस्त है जिसका एजेंट, इसका नाम तुम वाकई तुम उसे जाकर मिल लो और वो तुम्हारी हेल्प करेगा। हार्डी कहता है क्या वो सेफ़ है। इसमें गीतू कहता है यार देख सेफ़ एजेंट तो मतलब जिसका घास में सूद ढूंढने के बराबर है। फिर भी हार्डी जाकर वाकई से मिलता है, जुगाड़ लगाता है। ये लोग इंडिया से कुछ पार्सल वगैरह भी मंगा लेते हैं खुद के लिए। इनकी बहुत अच्छे से प्लानिंग होती है कि ये इंडिया के कपड़े पहनेंगे, एक न्यूज़पेपर भी होगा पंजाब का, एक मिस वगैरह इंडिया के अपने पास रख लेंगे। इन सब करके पास सऊदी के लोग पहुँचेंगे गुजरात, जाके गुजरात में अगर कोई इन्हें पकड़े तो कपड़ों में साबित कर दे कि इंडियंस ही हैं। अगर ये इंडिया वापस जा रहे हैं तो सारी प्लानिंग एंड में तैयार हो जाते हैं डंकी लगाने के लिए। मगर उससे पहले हार्डी को ये कहा कि तू डंकी लगवा रहा है, लेकिन हार्डी ने कहा मैं तुझे प्लेन से लेकर जाऊँगा मगर तू
इस वक्त इन्हें कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर वो कहती है हमें तो कंटेनर में डाल, फिर 2 दिन के लिए सफ़र के लिए इतना खाना क्यों दे रहा है। जहाँ पर कंटेनर बंद करता है, शख्स कहता है कि आपको 2 दिन नहीं लगेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे लंदन पहुँचने में। ये बात सुनकर हर कोई दहल जाता है कि हमें लंदन नहीं जाना, हमें तो इंडिया जाना है। और बाकी की जो डबल एजेंट होता है उसने यहाँ पुलिस को लोगों के बारे में बता दिया था कि ये लंदन के लिए डंकी कर रहे हैं। इन्हें आकर पकड़ लिया जाता है, पुलिस इन्हें पीछे पकड़ती है और फिर ये अपना खेल दिखाते हैं। वो सारे कागज़ वगैरह देख लेते हैं, उनको पता लगता है कि ये पंजाब से आए हैं, ऐसा पुलिस वालों को लगता है। फिर इनका वो पुलिस वाला इनका इंडिया के लिए टिकट करवा देता है और उनका लंदन का सपना धरा का धरा रह जाएगा। खैर ये लोग वैसे भी इंडिया जाना चाहते थे। यह जो पूरा प्लान था वह हार्डी का था, उसने भी जानबूझकर बाकी की सारी प्लानिंग बताई और सऊदी की पुलिस को बताया। पुलिस वालों को काम ने आसान करके इंडिया भिजवा दिया और ये आराम से वहाँ इंडिया पहुँच जाते हैं और फिर इंडिया में यहाँ जाकर आराम से शांतिपूर्ण अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और यही थी इस मैन की मेन स्टोरी। यदि आपको ये पसंद आए, लाइक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।